तो अभी तक हमने देखा गूगल क्लाउड के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश किया, सर्विस अकाउंट देखा, परमिशंस वगैरह कैसे होता है उसको देखा। अब क्वेश्चन ये आता है कि गूगल क्लाउड में हम पहुँचे कैसे, एंटर कैसे करें? तो इसके 4 तरीके हैं। एक तो हमारा गूगल क्लाउड कंसोल हो गया, उसके बाद गूगल क्लाउड एसडीके और क्लाउड शेल हो गया, तीसरा एपीआई हो गया और चौथा गूगल क्लाउड ऐप। तो अगर हम बात करें गूगल क्लाउड कंसोल, तो एक तरह से ग्राफिकल इंटरफेस है। ये एक वेब बेस्ड है जहाँ पे हम गूगल के रिसोर्सेज को डिप्लॉय स्केल कर सकते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आसान होता है चीज़ों को देखना। यहाँ पे बस अगर मैं एक बार ओपन भी कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिख जाता है। इसका सिंपल सा है कि console.cloud.google.com, यहाँ पे इस तरह से हमें कुछ भी अगर करना है, क्लिक कर करके देख सकते हैं। एक तो ये होता है हमारा। जो दूसरा होता है वो हमारा है ओके, हाँ, दूसरा होता है गूगल क्लाउड एसडीके। इसमें क्या होता है, ये एक टूल सेट है जिसमें आप गूगल क्लाउड पर जो भी एप्लीकेशंस और रिसोर्सेज को हम मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमारा जी क्लाउड सी एल आई आता है और बिग क्वेरी आता है। अगर हम जी क्लाउड सी एल आई की बात करें, जो सभी भी गूगल क्लाउड के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए मेन कमांड लाइन इंटरफेस है, और बीक्यू की बात करें जो बिग क्वेरी के लिए कमांड लाइन टूल है। तो जब हम एस डी के इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ सारे टूल्स विन डायरेक्टरी में मिलते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड शेल की। क्लाउड शेल एक डेबियन बेस्ड वर्चुअल मशीन है जो कि जो गूगल क्लाउड खुद प्रोवाइड करती है। तो एक तरह से आपको डेबियन मशीन मिलता है जिससे 5 जीबी का परमानेंट होम डायरेक्टरी मिलता है, और एक सिर्फ ब्राउज़र के ज़रिए आप इसको रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं बिना कुछ इंस्टॉल किए हुए। बस आपको एक लैपटॉप चाहिए और यहाँ पे हम एक्टिवेट क्लाउड शेल पे जाएंगे तो एक क्या करेगा कि आपको वीएम वर्चुअल मशीन क्रिएट करके, डेबियन वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दे देगा। इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेस देन हम देख लेते हैं, पहली बार में फर्स्ट टाइम टाइम लगता है। अगर इस सब पे आप नहीं जाएं अभी, बस समझने के लिए, जब हम एक्चुअल में डेमो करेंगे तो देखेंगे कि ये कैसे एक्सेस होता है। ये आ गया, इस पे आप जो भी करना चाहो कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड है वो हमारा है गूगल क्लाउड एपीआई। ठीक है, तो हाँ, गूगल क्लाउड एपीआई की बात करें तो जो क्लाउड के जो हर सर्विस के पास, मतलब गूगल क्लाउड के हर सर्विस का खुद का एपीआई होता है, ताकि अपने कोड से ही गूगल क्लाउड को कंट्रोल कर सके। तो कंसोल में गूगल एपीआई एक्सप्लोरर नाम का एक टूल होता है जहाँ से हम देख सकते हैं कौन से एपीआई अवेलेबल है और कौन से वर्जन में है। और आप इन एपीआई को इंटरैक्टिवली आजमा सकते हैं कि मतलब जो भी यूज़र ऑथेंटिकेशन मांगती है। अगर आप एपीआई एक्सप्लोर कर चुके हैं, उस पे कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो आपको शुरू से कोडिंग करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो आपको दोबारा कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि और उसका एपीआई ऑलरेडी अवेलेबल है। और गूगल ने अपने क्लाइंट लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ है, जिससे क्या होगा कि गूगल क्लाउड से जुड़ने वाला को कोड लिखना आसान होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो प्राइमरली ये लैंग्वेजेज हैं इसके, पाइथन, पीएचपी, सी शार्प, गो, नोड डॉट जेएस, रूबी और सी प्लस प्लस। और जो फोर्थ मेथड है एक्सेस, गूगल क्लाउड एक्सेस करने का, वो है गूगल क्लाउड ऐप। एक तरह से फ़ोन ऐप है आपका, आईफोन या फिर एंड्रॉयड ऐप रहेगा, जिस पे आप ये सब ऑपरेशन कर सकते हो, स्टार्ट स्टॉप एसएसएच कर सकते हो, कंप्यूटर इंजन पे लॉग्स देख सकते हो, स्टॉप कर सकते हो सीक्वल इंस्टेंस को, और एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते, अगर है तो उसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हो एप्लीकेशन। मतलब एक तरह से कह सकते कि फुल कंट्रोल, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि फुल कंट्रोल है, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको चलते फिरते आपको कुछ भी करना है तो जो भी छोटे मोटे ऑपरेशन से आप इस पर कर सकते हो। अगर छोटा छोटा मोटा कहने का मतलब कि सिंगल क्लिक में जो होने वाला है वो की बात करें। अब ऐसा नहीं कि आपको पूरा कोड लिखना है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा गूगल क्लाउड ऐप पे। बट अगर देखें तो मैक्सिमम चीज़ें आप चलते फिरते कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो। तो ये होता है। तो बाकी मिलते हैं अब, प्रॉब्लली नेक्स्ट में हम डेमो करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे कैसे क्या एक्सेस करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही, अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद।